कल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीराधाशीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठाभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रामसदानम्बि वंशीवटतटस्थिता कर्शनरेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ सुना भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमत्तै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् प्रह्लादहृदयाह्लादं भक्तविद्यविधारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे वारीन्द्रं वदनं हरिं हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा परे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे भक्त को क्यों रहे पीछे? नहीं चलो बे आगे आओ। कम फॉरवर्ड प्लान चौक कहाँ गए बाकी? आ रहे हैं योगेश प्रभु भी अभी आ रहे हैं और निजुल प्रभु राय रावणन तो सोए हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, वो सब पता है उनको सब पता। गुरुदेव की विशेष कृपा से श्री राधा श्री गोविंद देव की हेतु की करुणा से हम लोग श्री प्रहलाद महाराज जी के उपदेशों को हम लोग सुन रहे हैं, शिक्षाओं को हम लोग सुन रहे हैं। क्या हो गया? राय मुझे स्मेल आ रहा है उधर से, एकदम नली का स्मेल आ रहा है। राय रावणन शो लाइव देख रहे हैं ऊपर से। अच्छी बात है। नीचे आके बैठो। आया मन प्रभु नीचे आके बैठो, कोई बात नहीं। तो प्रहलाद महाराज जी की अच्छा लैपटॉप ले आना। मेरा बेड पे है, मेरा बिस्तर पे है। हमारा प्रभु ब्रज प्रभु के बेड में, मेरा बेड पे, ब्रज प्रभु के बेड पे। तो प्रहलाद महाराज जी की हेतु की कृपा है कि वो हमें खोल के समझा। हमारे मन में गलत गलत धारणाएं बैठी हुई जन्म जन्मांतरों, उन सब धारणाओं को अपने वाणी रूपी तलवार के द्वारा काटते हुए हमें समझा रहे हैं कि हमारा मुख्य मूल एकमात्र कर्तव्य क्या है। भगवान का भजन, तो यही हमारा एकमात्र कर्तव्य। और उस भगवान का जो भजन है, ना कोई मुश्किल है, ना ही बहुत प्रयत्न है, ना ही वो बहुत दूर में है, सबसे निकट है। बिना प्रयास के ही सहज रूप से ही उनका भजन हो सकता है। कैसे हो सकता है? उनके बारे में सुनो, उनके विषय को बार बार कीर्तन करो। तो सुनने से, कीर्तन करने से स्वाभाविक रूप से ही
उनके बारे में सोचने का, स्मरण करने का सुयोग मिलेगा। तो इस प्रकार से बार बार ठाकुर जी का ही मतलब इस प्रकार जो है बार बार कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कीर्तन करेंगे और कृष्ण का स्मरण का सुयोग मिलेगा तो तन मन वचन से यदि कृष्ण का ही चिंतन करने लगेंगे तो फिर विषय का चिंतन नहीं होगा, संसार का चिंतन नहीं होगा, विषय का चिंतन नहीं होगा। विषय का चिंतन नहीं होगा। पीछे से देने से अच्छा क्या भूल ही नहीं रहा। रिफ्रेश नहीं हुआ, है? रिफ्रेश नहीं हुआ ठीक से। मैंने ठंडा हवा रहा है। चलो बाद में देखते हैं। अच्छा तो भगवान सबसे निकट है, बिना प्रयास के ही उनका भजन हो सकता है। और वो भजन कैसे होगा? श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा। तो ये करने से क्या होगा? बार बार भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कीर्तन करेंगे और तो कृष्ण का स्मरण करने का हमें सुयोग मिलेगा। तो इस प्रकार से कृष्ण स्मरण का सुयोग हमको जब मिलेगा तो हम देखेंगे कि विषय का स्मरण नहीं होगा। तो जब विषय का स्मरण नहीं होगा तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि मैं शरीर हूं नहीं, मैं ये हूं। तो ये सारी गलत जो धारणाएं हैं सब समाप्त हो जाए। तो जब धारणा ही नहीं है, गलत तो मुश्किल हो रहा है उनको आने में। जब उनको गलत धारणाएं ही नहीं है फिर कष्ट कहाँ है, दुख कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब माया मिथ्या में प्रतीत हो, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, सब मनोकल्पित मात्र है बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए श्री भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में श्री कृष्ण ने उद्धव जी को समझाया, विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते माम
अनुस्मर नित्यम मय्येव प्रविलीयते। ये बहुत मुख्य एक श्लोक है 11वें स्कंद के 14वें चैप्टर में। भक्ति के संबंध में ठाकुर जी ने इतनी सुंदर सुंदर बातें बोली है, वो सुनने लायक हो। वो सब जब तक नहीं सुनेंगे भक्ति नहीं हो सकती। मन विषयों में ही घूमता रहे। तो इसलिए कृष्ण ने वहां पर बोला है कि विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विषज्यते। विषयों का चिंतन करते करते मन विषयों में ही डूबेगा, विषयों से बाहर निकल नहीं सकते। जैसा कोई कहेगा कीचड़ में पैर तो लगाऊंगा कि कीच न लगे, संभव है? संभव नहीं। कीचड़ में पैर लगाओगे तो कीच तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए विषयों में डूबेंगे या विषयों में यदि हम अपने पंच ज्ञानेंद्रियों को लगाएंगे तो जरूर कीचड़ तो लगेगा ही लगेगा। तभी कल हम लोगों ने जो सुना श्री पुरूरवा ने एल गीत में 11वें स्कंद में बोला कि विषय इंद्रिय संयोगा मन क्षुभ्यति नान्यता। कीचड़ के साथ यानी विषयों के साथ मन का संस्पर्श होगा, आंख नाक कान का, जरूर मन विक्षिप्त होगा ही होगा, विचलित होगा ही होगा। इसको टाल नहीं सकते। तो इसीलिए वही पंच ज्ञानेंद्रियों को, वही मन को यदि हम विषयों से निकाल के यदि कृष्ण में लगाएं तो मन विचलित होगा नहीं। तभी पराशांति परम शांति की प्राप्ति हो सकती। ठीक है, इसलिए ये बार बार श्रवण, बार बार स्मरण, बार बार कीर्तन, ताकि हम विषयों का चिंतन करें। और विषयों का चिंतन करेंगे विषयों में बार बार इसी संसार में जन्म मरण लेता हूं। किंतु यदि मेरा स्मरण यदि कोई करेगा, मय्येव प्रविलीयते, यानी मेरे पास है। सिंपल लॉजिक। मेरे लिए, मेरा चिंतन करते हुए मेरे लिए जियोगे, संसार के लिए सोचते हुए संसार के लिए जियोगे, संसार में डूबो। बस सिंपल सी लॉजिक। तो इसीलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि विषय में कुछ नहीं रखा। अच्छा, वो भगवत स्मरण कब संभव पर है? हम करने तो बैठे हैं, किंतु मन में थोड़ा थोड़ा सा अभी धारणाएं हैं कि संसार में भी सुख तो है, धन में सुख है, कमाने में सुख है, मेहनत में सुख है, दौड़ने में सुख है, स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है। और आजकल तो सबसे बड़ी बीमारी है, शास्त्र में तो वैसे ही मतलब पुरुष के लिए स्त्री के बारे में बोला गया, स्त्री के लिए पुरुष के बारे में फिर बोला गया, किंतु आजकल तो एक दूसरी प्रकार की बीमारी निकला हुआ, पुरुष का फिर पुरुष के प्रति हो रहा। ये कैसे फिर मतलब टाला जाए? ये सब मन की इतनी बीमारी है कि मतलब कहने को हद नहीं, सब छिपा हुआ सब चीज। तो इस प्रकार की बीमारी मन में पैदा किए हुए हैं, तो ये हमें भगवत स्मरण करने नहीं देगा। बार बार मन कहेगा वहां है, चलो अरे है उसमें, तो हमें करने ही नहीं देगा। तो इसलिए हम शांति से बैठ के भगवत स्मरण कर नहीं सकते। तो फिर भगवान के जो ये अष्टकालीय जो लीला कैसे स्मरण होगा? तो तभी क्या करता है कि वो उस लीला का स्मरण करने जाता है, जबकि नहीं करना चाहिए। पहले इन सब चीजों को क्लियर करो, फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, और धीरे धीरे स्टार्टिंग कहाँ से? कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। ये दूसरे स्कंद में है
चरणों से, फिर जांग, जांग से फिर नाभि, नाभि से वक्षस्थल, वक्षस्थल से कंठ, फिर उसके बाद मुखारविंद, ललाट, फिर मुखारविंद में भी नेत्र, ओठ। मन को इस प्रकार धीरे 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 करके लगाते हैं। अब एकदम लीला में पहुंच जाओगे तो क्या होगा, वो लीला स्मरण तो नहीं हो रहा है, फिर क्या होगा, यही तो देख के कली रचेगा, तिलक नाके है, कपाले तिलक, गलाय कंठी माला। हाँ, गलाय कंठी माला, कोपनी पोरा, यही तो देख के कली रचेगा। क्या वो रस भजन करचे मामू, संगे लो ये परेर बाला। समझ नहीं आ रहा है सब लोगों को। भक्तिनाथ ठाकुर जी का ये कीर्तन है, बाउल संगीत। इसमें उन सहजियाओं को, बाबा जियों को और प्रकार के जो गलत धारणाएं जिन्होंने बिठा रखी, उन सबकी उपहास करते हुए कह रहे, यही तो देखो कली रचेगा। अरे ये तो देखने में वैष्णव जैसा है, किंतु क्या है, कली रचेगा। तिलक पहना हुआ और कंठी माला ऐसी मोटी मोटी और छोटी, किंतु करता क्या है, विषयों का चिंतन। और ज्यादा कुछ नहीं होता तो संगे लोये परेर वाला, दूसरों की जो विधवाएं पहुंचती है वहां पर वृंदावन में उसके साथ, क्योंकि वो सोचता है वो जगत भी, ये भी क्या रिफ्लेक्शन है, ऐसा ऐसा मन को कहला देता है, धोखा देता है, और बस मन कहता हाँ। तो मन को इस प्रकार से मतलब तरह तरह की वहम, तरह तरह की भ्रमित होते हुए वास्तव जो भजन है वो हमें करने ही नहीं देता। ये कैसे होगा, शुद्ध श्रेष्ठ संग के प्रभाव से क्या होगा, संभव पर, नहीं तो संभव पर नहीं है, संभव पर नहीं है। क्योंकि हम जब उनको देखेंगे तब उनको समझ आएगा कि असली चीज क्या है, और उसको जब देखेंगे तब हमें प्रेरणा मिलेगा, नहीं मुझे भी वही चीज करना, ये गलत है वो सही है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा हम भी उसी गलत रास्ते में जाने के लिए बाध्य। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचते हुए हम यदि भजन करें तो हमारा भजन शुद्ध भजन होगा, तो प्योर भक्ति सेंटर कहने का कोई सार्थकता हो, नहीं तो प्योर नहीं है। भक्ति में अभी विषय रूपी दुर्गंध अभी है उसमें। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी की इन बातों को जब तक सुनेंगे नहीं, फाउंडेशन बन नहीं जाएगा। कल मैं सुन रहा था, तो जब तक ये फाउंडेशन बन नहीं जाएगा तब तक रस विचार में हमें ठीक ठीक रूप में ना तो प्रवेश होगा और ना ही उसका रसास्वादन संभव पर। जैसा समझो कि पीलीआर होगा, जॉन्डिस है, और मेरे सामने तरह तरह के मिठाइयां रख दिया तो भी क्या लाभ है, मैं यदि खाऊंगा भी उनको टेस्ट तो होगा ही, फीकी लगेगी पूरी। तो ठीक है, वैसे ये रस विचार, रसलीला इत्यादि जो है यदि हम सुन भी लेंगे वो हमें फीका ही लगेगा थोड़ा। इसलिए ये सब चीज कूट कूट के, पीट पीट के, जब इसका एक फाउंडेशन एक बन नहीं जाएगा कि ये सब गलत, ये जड़ वस्तु नहीं, चिन्मय है, इसमें तो भोग की कोई बात है ही नहीं है, सेवा की भावना, सेवोन्मुखता, ये सब सेवोन्मुख भाव जब जग जाएगी, आत्मा की वृत्ति जगेगी, तब उस समय वास्तव में ये जो लीलाएं जो हैं वास्तव में हमें समझ भी आएगा, और उसका यथार्थ रूप में हमें रसास्वादन भी, यानी सेवोन्मुख रूप से उसका रसास्वादन भी हमें तो संभव पर हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सबने सुना।
मैं अब सबसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा क्या समझो। मैं तो सार रूप में सब कुछ बता दिया, ठीक है। कहाँ से शुरू करें? राधा रमन जी से क्या समझा बताओ। बोलो। ये वाला मतलब सार रूप में तो विषय वाला ये हमारे को अगर शुद्ध भक्ति करनी है तो किस प्रकार से पहले हमारे को शुद्ध भक्ति के बारे में जानना पड़ेगा और उसका क्या प्रोसेस है वो सारा करना पड़ेगा हमारे को। लाइक क्या है जितना भी सारा बताया हमारे को विषय से दूर रहना पड़ेगा। सबसे जरूरी है साधु संग में रहकर विषयों से दूर रहना पड़ेगा। इनका चिंतन मन में आए, मतलब ये प्रयास करना पड़ेगा मन में नहीं आए। और अगर मन में भी नहीं आए, ये प्रयास करना पड़ेगा। और ये प्रयास खुद से होगा नहीं, ये प्रयास होगा साधु संग में रहकर ही। दुस्संग से होगा? दुसंग से नहीं होगा। दुसंग से तो बल्कि और आती जाएगी प्रभाव, वो पक्की होती जाएगी जो मतलब मन में तो सबके ही हैं, बट दुसंग से ये और ठोस होती जाएगी ये वस्तु। किंतु अच्छा ठीक है, आप बताओ क्या समझा। भक्ति मार्ग में चलने के लिए जैसे हमको पहले जो शुद्ध आचरण और ये जो बिल्डिंग का जो बेस बात है प्रहलाद चरित्र में जो कथा है ये तो सुनना पड़ेगा और बार बार सुन करके ये कथा है हमारा जीवन में करना पड़ेगा। और ये है श्रेष्ठ साधु संग। श्रेष्ठ साधु संग होगा तो फिर हमको सुनते सुनते ये हमारे अंदर ऐसे निष्ठा बन जाएगी। अगर श्रेष्ठ साधु संग नहीं करेंगे फिर भी कितना भी सुन ले कुछ काम होने वाला नहीं। तभी प्रहलाद महाराज जी ने कहा दैत्या क्या वो दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। हमने ये सुन तो लिया, फिर हमने यदि मतलब बड़ों को देखा दूसरों को, अरे वही नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो जो भी सुना सब बराबर हो, यानी वो सुन के भी हम देखते जब यही नहीं करते हैं तो मैं क्यों करूं इन सब चीजों। ऐसी दुस्संग हो जाता है। और ये दुस्संग बाहर नहीं है, भीतर सबसे ज्यादा दुस्संग हो जाता है, सबसे ज्यादा। इसलिए इस चीज से हमें फिर बचना है बहुत ज्यादा। तो आपने बताया कीचड़ को कीचड़ से सफाई नहीं कर सकते। अगर हम कीचड़ में अपना पैर डुबाया तो उससे कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कीचड़ हमारे पैर में ना लगे। तो विषय जो है वो तो विषय से डूबे हुए रहकर हम विषय से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसके लिए निर्गुण भजन में हम अपने आप को लगाना पड़ता है। तो निर्गुण भजन में लगाते क्या होता है, धीरे धीरे हमारा मन में जो कलुषित है वो शुद्धि होते रहते हैं। इसके लिए उच्च श्रेष्ठ साधु संग चाहिए और उसमें रहकर भक्ति भजन कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये तो भी हम लोग भजन कर रहे हैं लेकिन हम लोग बद्ध अवस्था में हैं, इसीलिए हम लोग जो मुक्त पुरुष है वही हम लोग को इस बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। मुक्त पुरुष कौन है? ये प्रहलाद महाराज जी, अम्बरीश महाराज जी, ये लोग इन लोग के चरित्र के बारे में जब हम लोग श्रवण करेंगे तब हम लोगों का सेवावृत्ति जगेंगे मन के अंदर। और सेवावृत्ति जब जग जाएंगे तो ये हम लोग जो असली भक्ति का ये है मतलब रास्ता है उसमें हम लोग प्रवेश कर पाएंगे। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपने बताए थे कि जो लोग भोगिया विषयी लोग होते हैं वो तो कॉमन है, वो रहता ही है सबके अंदर थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो जो लोग डूबे हुए रहते हैं उनमें, उन लोगों के संग से हम लोग को बचना है। तो और श्रेष्ठ वैष्णवों के संग में रह के हम लोग को भजन करना है, तभी हम लोग को संभव होता है हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। इस कली काल में मतलब मनुष्य जो है
विषय भोग में इतना डूब जाते हैं कि अपना जो स्वरूप है वो नहीं समझ पाता है। और मनुष्य क्या अपने पत्नी, स्त्री, पुत्र, स्वजनों के प्रति इतना आसक्ति हो जाता है उनका कि उस आसक्ति में डूब के वो जैसे एक रेशम का कीट जो होता है अपने ही जाल से अपने आप को बुन के वहीं पे वो फंस जाता है और मर जाता है। वैसे ही मनुष्य जो है इस स्वजन के प्रति, ईश्वर के प्रति, पुत्र के प्रति आसक्ति रह के उस आसक्ति में ही फंस जाता है और अंत में क्या हो, वैसे ही मर जाता है। इस आसक्ति को से बचने का केवल मात्र एक ही उपाय है कि नारायण के शरणागति होना या फिर उनके भक्तों का शरणागति होना, जो अपने वाणी रूपी तलवार से उस आसक्ति को काट सकता है। और एक और बोले थे कि स्त्री के संग करना जितना क्षति करता है, हाँ, मनुष्य को जितना क्षति करता है उससे भी ज़्यादा क्षति होता है स्त्रियों की जो विषय भोगी जो मनुष्य है उनका संग करना, पुरुष का। मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा जो अपने आप को शरीर माने हुए है, शरीर मान के बैठे हुए हैं, तो इस मिथ्या अहंकार के कारण सबसे पहले तो अपने आप को शरीर समझता है और शरीर समझते समझते वो शरीर को ही स्वयं समझते हैं और शरीर संबंधी जो कोई भी है, शरीर संबंधी जितने वस्तु है, व्यक्ति है, सबको अपना मान लेते हैं। तो मिथ्या अहंकार के कारण सबसे पहले क्या होता है, अहम मान्यता आ जाता है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। तो अभी शरीर मिथ्या देहाभिमान होने के कारण वो जड़ विषयों में अपना सुख ढूंढता है। उन्हें लगता है कि जड़ विषयों में ही मेरा सुख है, मेरा स्वार्थ है। तो वो अपने परम जो स्वार्थ है, आत्मा का जो वास्तविक स्वार्थ है, परमार्थ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, ये समझ नहीं पाता। तो इसीलिए क्या होता है, 84 लाख योनियों में घूमते घूमते जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ही घूमता रहता है। और जो एक ही सुख है, जड़ सुख, जिसके साथ आत्मा का कोई लेन देन नहीं है, जो आत्मा को कभी भी संतुष्ट कर ही नहीं सकता, आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता, टच ही नहीं कर सकता। तो उसी जड़ सुख के पीछे ही भागता रहता है, विषय सुख के पीछे। तो इसीलिए श्री प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इसको अभी के अभी बंद करके इमीडिएटली भक्ति स्टार्ट करना चाहिए। और ये स्टार्ट होगा महत संघ से, क्योंकि अपने प्रयास से भी नहीं होगा बद्ध जीवों का, और दूसरे बद्ध जीवों के प्रयास से भी नहीं होगा। दो मिलके भी अगर प्रयास किया जाए उससे भी नहीं होगा। तो महत संघ ही एकमात्र उपाय है, जो अपने वाणी रूपी तलवार से जो जड़ विषय आसक्ति जो है, जड़ बंधन है, उस विषय आसक्ति और जड़ विषय में सुख है, ये भ्रांत धारणा के जो ग्रंथियों को काटेंगे। तो ये महत संघ के प्रभाव से ही हो सकता है एकमात्र, और कोई उपाय है ही नहीं। तो हमें महत संघ में रह के भक्ति के जो अंग है उसमें मतलब वो भक्ति का जो अंग है, श्रवण कीर्तन आदि, उसका पालन करना चाहिए। और विषय तृष्णा जो है और विषय भोग के लिए अपना जो कर्म प्रचेष्टा है, दुर्लभ मनुष्य जीवन का जो कर्म प्रचेष्टा है कि इतना अल्प समय में विषय भोग के लिए कर्म प्रचेष्टाएं हम करते हैं, उसको अभी के अभी बंद करके, क्योंकि क्या होता है, प्रारब्ध के कारण जो मिलना है, दुख भी फिक्स्ड है, सुख भी फिक्स्ड है। तो उसके लिए भ्रांत प्रचेष्टा ना करके इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को भगवान की भजन में ही लगाना चाहिए, जो श्रेष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में। तो संसार को त्याग करके हम लोग संसार में यहाँ पर किस आए, गुरु बहनों के संग में हम लोग भक्ति करने आए हैं। तो उसको हम लोग जब तक मतलब गुरु बहनों के गुरु समागत में रहेंगे, उनका सेवागत में हम लोग जब तक वरिष्ठता में रहेंगे, उनका सेवा से हम लोग सेवा मतलब उनका आज्ञा का पालन हम लोग नहीं करेंगे। जैसे सर्वनाम कीर्तन सब जो जो हम लोग जो पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उसको हम लोग बढ़िया से सुनेंगे नहीं, तो मन में बिठाएंगे नहीं। जो हम लोग जो सोचते हैं जड़ जगत में, जो हम लोग घर में जो ये है वो है, घर के हम लोग आए हैं, क्या होगा, तो सब हम लोग जब तक सोचेंगे नहीं, तो जब तक जितना प्योर भक्ति में हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे, और हम अपना मन को जब तक मतलब ये करके
संगति होकर जब तक नहीं प्रयास करेंगे, कोई भी सेवा या कथा कीर्तन या कोई माला भी करते हैं, उसको मन में जब तक नहीं बिठाएंगे तो हम लोग जो यहाँ पर जो करने आए हैं उसके लिए हम लोग को मन से करना होगा। जो संसार का जो चिंता है उसको आस्ते मतलब जो हम लोग जो सुनते हैं उसके लिए भगवान को भक्ति में हम लोग को उसको मतलब जो है नहीं वास्तव में सच, जिसको हम लोग सच मानते हैं वो है नहीं। इस दुनिया में जो हम लोग आए हैं, शरीर जो हम लोग एक शरीर है नहीं, शरीर नाशवान है, तो ये हम लोग को बढ़िया से मतलब दिमाग में बिठाना चाहिए और समझना होगा। जो हम लोग इस जन्म में हम लोग को बहुत सारा जन्म हो चुका है, तो हम लोग बहुत सारा मतलब बहुत सब कर लिए हैं, तो हम लोग जो सब कुछ समझ में जब आ गया, समझ में आ रहा है गुरु वैष्णव की कृपा से, तो हम लोग को भक्ति में मतलब तुरंत प्रवेश करना चाहिए और उनका कथा अनुसार हम लोग को पालन करना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा प्रयास किया। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में ना 3 बातें क्लियर होती हैं। उन्होंने पहली बात बताई है कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति के जो साधक हैं उनको किस प्रकार से अपना आचरण रखना चाहिए और जब वो अपनी प्रेम प्राप्ति के लिए प्रयास करने लग जाएं तो उनका किस प्रकार से अप्रोच रहना चाहिए, और साथ में वो इस पथ पर दृढ़ रहें। फिर उन्होंने इस संसार का वास्तविकता दिखाई है अपनी शिक्षाओं से। तो जो संसार की वास्तविकता दिखाई है तो उसमें कुछ बातें उन्होंने बताई हैं कि यहाँ पर जब हमें ये लगता है कि हम किसी प्रकार की मेहनत करके जब हम कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, किसी सुंदर स्त्री के साथ हमारा संबंध हो जाता है, उसके बाद में हम अगर ये सोच रखते हैं कि उस मेहनत से जो भी हमने धन आदि कमाया है और जो भी हमने स्त्री का बंधन पाया है उसमें सुख होगा, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि ये कैसा ये चल रहा है, मतलब हम पुनः जन्मों में ये करते आए हुए हैं, और जब हम स्त्री के संग में आ जाते हैं या फिर धन आदि में फंस जाते हैं तो क्या होता है कि हम 4 प्रकार की चीज़ों से धीरे धीरे कब बन जाते हैं हमें पता ही नहीं पड़ता है। पहला है गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, और फिर उस स्त्री का संग करने के बाद भी मन भरता नहीं हमारा, तो हम और अन्य स्त्रियों की ओर जाते हैं, फिर इलिसिट सेक्स, और जब अनाप शनाप धन आता है तो हम मीडिएटिंग की ओर भी हम जाते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि जब हम संसार की इस प्रकार से दशा है और यहाँ हम जितना भोग करते हैं उतनी हमारी टेंडेंसी भोग करने की ओर बढ़ती चली जाती है। और हमने कल 11वें स्कंद में जो आयल गीत में जो गुरु रवा जी का जो प्रसंग था उसमें भी सीखा था कि किस प्रकार से जब उनको भोग करने के लिए ऋषि जी का संग मिला था तो उनकी संग के पश्चात भी किस प्रकार से वो उनकी संतुष्टि नहीं हो पाई थी। उसके पश्चात इस जगत में जो वास्तविकता है उसको दिखाने के बाद में वो एक साधक के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से उसको प्रयास में रहना चाहिए। जो उसके अंदर की वासनाएं हैं तो उसको गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रह करके जो भी उनके आदेश हैं उनको पूर्णतया, ऐसा नहीं कि अगर गुरु वैष्णवों ने कुछ आदेश दिया तो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया या फिर कुछ उसमें कम ज़्यादा कर दिया। जो भी उन्होंने आदेश दिया है तो उसको 100% डेडिकेशन के साथ में करते हुए जो भी उसकी टेंडेंसीज होंगी मटीरियल वर्क के लगा दें तो कट आउट होती रहेंगी स्लोली। अभी जब वो इस पॉइंट पर आ जाता है और जब वो ये प्रयास करने लग जाता है कि अब मुझे भक्ति में और सीरियस होना है, तब उसको स्लोली बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ना चाहिए? जैसे आपने बताया था उस दिन कि हमें हर दिन क्या प्रैक्टिस करना चाहिए कि मनन करना चाहिए। किस बात का मनन करना चाहिए? कि जो हम कथा सुनते हैं तो उस कथा में किस चरित्र ने क्या बोला,
उसके पीछे का कारण क्या था, उस कारण को समझते हुए हमें उस मनन की प्रैक्टिस की टेंडेंसी को स्लोली बढ़ाना चाहिए। और फिर जब हम और थोड़ी सीरियस होते हैं तो हमें किस प्रकार श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए उनकी जंघा का, उनकी नाभि का, उनकी वक्षस्थल का, फिर धीरे धीरे हमें अपने आप को इंक्रीज करना चाहिए। बोलेंगे, बोलिए। तो ये जो सारांश जो प्रहलाद उवाच जो कि उनका फ्रेंड जो उनके दोस्त लोग थे जो वहाँ पे तो उनके साथ जो भी बातचीत हो रहा है, सारांश से ये जो पता चल रहा है कि हमारा जो ये इंसान जो इस जगत के इनका मति कृष्ण की तरफ क्यों इंक्लिनेशन नहीं हो रहा है। तो इसका मेन कारण ये है कि हम टू मच इंक्लिनेशन हो रहे हैं मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, और इससे हम क्या कर रहे हैं, इंसान हम खुद से ना कोशिश कर रहे हैं ना दूसरों के इंस्ट्रक्शन लेके भी हम उसको ना बहुत कंबाइंडली भी इन दोनों का हम नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जैसे एक सिल्क वर्म क्या होता है, वो अपने आप को अपने अंदर ही उसको ढकने के लिए कोशिश करता है, सोचता है कि मैं इसके अंदर बहुत ही सेफ हूँ। तो जो इस जगत के इंसान है वो भी क्या करता है, ऐसे ही सोचता है कि और कुछ धन कमाओ, और कुछ धन कमाओ, और कुछ धन कमाओ। तो वो अपने आप को ही अंदर अपने आप को खुद को वो कुएं में ढकल देता है, और वो नहीं सोच पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और खुद एट द एंड ऑफ द लाइफ वो खुद ही उसमें ही मर जाता है। तो यहाँ पे फिर प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कि हम इससे कैसे उभर के आए हैं। इससे उभरने का बस कुछ वो मेथड्स बताए हैं, जैसे निष्किंचन वैष्णव का संग, जो शुद्ध वैष्णव और निष्किंचन वैष्णव का जो प्रवचन है, कथा है, उनको सुनना है, और उनको बस सुनना नहीं है, उसको धारण भी करना है, अपने व्यवहारिक जीवन में लगाना है। और एक बात है कि जैसे आप, और एक बात बताइए कि आप चाहे सांसारिक हो या गृहस्थी नहीं हो, फिर भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, आप उसको ये सोचिए कि आप कृष्ण की सेवा के लिए वो कर रहे हो। अगर आप गृहस्थी में भी हो तो वो क्या होगा, आपका सारा कुछ कर्म होगा वो कृष्ण की तरफ इंक्लिनेशन होगा। और एक बात है कि हम जितना भी इंद्रिय की तरह मतलब अनकंट्रोल्ड है सारे इंद्रियों पे, वो इंद्रियों को हम क्या करते हैं, इतना उसी विषय में हमेशा चिंतन में रहते हैं, इतना चिंतन में रहते हैं कि हम उससे उभर के नहीं आ पाते। तो ये बस शुद्ध साधु संग, कृष्ण भक्ति, कीर्तन, भजन, श्रवण, जो श्रवण है जो द मेन प्रायोरिटी, जो पहले हमें श्रवण ही मेन, जो सबसे ज़्यादा ही एक भक्त बनने का जो मेन फर्स्ट स्टेप है वो श्रवण, जो बोलते हैं श्रवण भी, कीर्ति भी, ध्यान, देन पूजा। ये चार पद्धति से फिर हम जाके शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। बोलोगे? नहीं? बोलो बोलो। नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। मैं तो यही समझ आया कि विषयों का चिंतन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, वाणी सुनकर हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। बहुत अच्छा। यतिन, क्या समझ आया? थोड़ा सा ही सही, जो भी। टोपी को रखो नीचे, बोलो। नहीं समझ आया, केवल बस बैठा रहते हैं आके, नहीं आया? दीदी ने देखो कितना सुंदर बताया, थोड़ा सा ही सही। कहाँ रोहित जी बोले? कुछ नहीं, माता लोग तो आशीर्वाद देंगे सब। ठीक है? अच्छा, हाँ, ये तो रह गया। बोलो बोलो बोलो, स्टार्ट हो जाओ। पिछले प्रहलाद चरित्र से प्रारंभिक में हमने श्रवण किया कि श्री प्रहलाद महाराज का अप्राकृत व्यक्तित्व, किस प्रकार से उनका समस्त अपने गुरुवर्गों के प्रति शरणापन, अपने से छोटों के प्रति दैन्य भाव के साथ उन पे वात्सल्य भाव और अपने से सामान के प्रति मैत्री भाव। तो इस प्रकार से उनके जो अप्राकृत व्यक्तित्व को श्रवण करने के बाद हमें पता लगा कि इस प्रकार से महाभागों की नैसर्गिक गति भगवान की श्री चरणों में होती है। तो फिर तत्पश्चात हमने
उनके सहपाठियों को उन्होंने शिक्षा प्रदान करी किस प्रकार से भगवत विशुद्ध भजन करने हेतु जब तक हम संसार से पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होंगे तब तक हम शुद्ध भजन नहीं कर सकते, क्योंकि दो नाव पर पैर रखकर कोई भी गंतव्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि जो संसार का मार्ग है वो प्रिय मार्ग है और भगवत भजन पूर्ण रूप से श्रेय। तो ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो संसार में प्रवृत्त होते हुए कभी भी हम निवृत्ति मार्ग में जा ही नहीं सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ये बोलते हैं कि किस प्रकार से वह मनुष्य साधन कर सकता है जिसका अपने देह गेह कलत्र बीवी बच्चे इत्यादि घोड़े घर गाड़ी इत्यादि इसमें उसकी चित्तवृत्ति निविष्ट है, तो किस प्रकार से वो भगवान में पूर्ण रूप से अभिनिविष्ट हो सकता है, ऐसा होना संभव नहीं। और फिर उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य इस प्रकार का धारणा करता है कि भजन तो किसी भी अवस्था में किसी भी समय सर्वकाल किसी भी अवस्था में करा जा सकता है। तो फिर मैं अभी धन अर्जन इत्यादि भोग इत्यादि कर लेता हूँ, संसार में प्रवृत्त हो जाता हूँ, फिर बाद में भजन करूँगा। तो फिर प्रहलाद महाराज जी इस सोच को खंडन करते हुए युक्ति रखते हैं कि ये बिल्कुल व्यर्थ, ये बहुत व्यर्थ वस्तु है। इस प्रकार से कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ही इस अवस्था में हमारी स्थिति ऐसी है कि थोड़े से विषयों को लेकर ही हम इतने ज़्यादा वी आर एंगेज, मतलब कि इतने ज़्यादा हम अभिनिवेश हैं थोड़े से विषयों में भी। तो फिर आगे जाके जब हम एडवांस होंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो अभिनिविष्टता है, अभी जो हमारी आसक्ति है विषयों के प्रति, वो तो और प्रगाढ़ हो जाएगी, मतलब कि और ब्रांचेस बन जाएंगी हमारी आसक्ति। तो इस प्रकार से उन्होंने समस्त प्रकार से फिर बाद में इसका सोल्यूशन दिया किस प्रकार से इन सब बंधनों को तोड़ा जा सकता है। तो पहले हमारी स्वचेष्टा के अनुसार हमें विषयों से दूर रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दूर रख के उसका वहाँ पे ही त्याग कर देना चाहिए। और ये किस प्रकार से हो सकता है, जब हम निरंतरमय रूप से हरिकथा श्रवण, साधु संग में हरिकथा श्रवण करेंगे और दुसंग का त्याग करेंगे। तो ये दो चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी, अभ्यास और वैराग्य दोनों करना पड़ेगा। अभ्यास साधु संग का, हरिकथा श्रवण का, और वैराग्य दुसंग से वैराग्य करना पड़ेगा। और बहुत सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला, प्रसन्न, मतलब ठीक है, आप सब योग्य हैं। तो मैं ये कहूँगा कि शास्त्र में प्रवेश करना सीखो सब, ठीक है। शास्त्र में प्रवेश करना पड़ेगा, पहले खुद कन्विंस्ड है तो हम 10 लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। हम ही कन्विंस नहीं है, दूसरे को क्या बोले नाम करो नाम करो, मुझे ही कन्विक्शन नहीं है नाम के लिए, मैं दूसरे को क्या कह दूँगा नाम करो नाम करो। तो इसलिए शास्त्र में प्रवेश करो, सब में योग्यता है, समझने की शक्ति है और जानने की क्षमता भी है। और शास्त्र रूपी समुद्र में गोता लगाएंगे, फिर भक्ति स्थिरता प्राप्त होगी। फिर क्या होगा, विचार भी फिर पक्के होंगे, है ना। वो पक्के हुए बिना हम भक्ति में पक्के नहीं हो सकते। इसलिए शास्त्र जो है पढ़ने से पहले ग्रंथ को प्रणाम, उसके लेखक को प्रणाम, और सबसे पहले गुरु को प्रणाम, और ये कहना कि आपकी कृपा के बिना इस ग्रंथ को मैं समझ नहीं सकता, तो एक भक्ति भावना रहेगी। नहीं तो क्या, एक ज्ञानात्मक ही बात रह जाएगी, उसमें सेवनमुख भाव नहीं रह जाएगी। और वैसे ज्ञान हमारे लिए काल, सब में दोष देखना, वो मुझे सब आता है, ये सब भावनाएं मन में फिर जगने लग जाएगी। ये तो भक्ति के फिर विरोधी तत्व है। बहुत अच्छा, इसी प्रकार आप लोग धीरे धीरे सुनिए और इसको पालन करने का प्रयास कीजिए। पालन करने में ये तो हो गया थ्योरेटिकल, समझ रहे हैं भैया ना। अब इसका प्रैक्टिकल जब होगा तब वास्तव में समझ आएगा। दूसरी बात है,
परम पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जो हैं समझाते थे जैसा टैंकी, और आपने यहाँ से मोटर चढ़ाया, पानी उसमें भर रहा, 2 घंटा चला दिया, फिर बाद में देखा, टैंकी खोल के देखा, पानी उसमें भरा नहीं है, खाली। समझ नहीं आ रहा खाली क्यों है, मैंने तो 2 घंटा फिर भरा उसमें, खाली क्यों है? तो महाराज जी कहते हैं कि दूसरी साइड से पानी लीक हो रहा। तो ठीक है, वैसे हम प्रयास तो कर रहे हैं बहुत, किंतु कहीं ना कहीं से लीक भी हो रहा। तो जिस वजह से हम 10 साल 15 साल या 2 साल 1.5 साल 4 साल भी हैं, तो भी क्या है, हम वहीं के वहीं। भक्ति से हमारा मन चित्त जो है भर नहीं रहा। इसीलिए श्री प्रहलाद महाराज जी जो है दुस्संग को त्यागने के लिए कहा। ये दुस्संग जो है, जब तक जो लीकेज, ये लीकेज को जब तक हम बंद करेंगे नहीं, वो टैंकी जैसे पानी से नहीं भरता, वैसे हमारा मन रस से, सेवा भावना से भरेगा। और एक बात, सबसे मुख्य बात, ये सब चीज तो हमने जान लिया कि विषय का चिंतन करने से भगवत स्मरण नहीं होगा इत्यादि इत्यादि, किंतु विषय का चिंतन जाएगा कैसे? जो हमने सुना श्रवण कीर्तन हमको करना होगा, किंतु उसकी पद्धति भी क्या है? हम यदि पहले विषयों को ही छोड़ने में प्रयास करते रहेंगे, विषय खाली होगा, फिर कृष्ण स्मरण मतलब मन में आएंगे, ये कभी संभव नहीं। तो पद्धति क्या है? कृष्ण का स्मरण करते करते करते, यानी पॉजिटिव चीज को लाते 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 ही तब जाके नेगेटिव चीज को मतलब छोड़ना या नेगेटिव जाना तब संभव, अन्यथा संभव पर नहीं। तो इसीलिए हम जिस अवस्था में, हम जैसे भी हैं, हमें कृष्ण का चिंतन करना जरूरी है। पॉजिटिव आएगा तब जाके नेगेटिव चीज जाएगी। प्रमाण क्या है इसका? जगह जगह प्रमाण है। भागवत के प्रारंभ में ही बोला गया, शृण्वताम, याद है श्लोक? नहीं याद है? नहीं याद है? याद कर लो, ये लगातार 2-3 श्लोक है, बहुत ही मुख्य है। हम कर क्या रहे हैं ये 3-4 श्लोक में समझा देता है। तभी पूज्यपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने रोज ये 2-3 श्लोक पाठ करने के लिए बोला, क्योंकि इसी में ही हमारा साधन भक्ति छिपा हुआ। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेतयेते अनाविद्यं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। यहाँ पर श्री सूत गोस्वामी पाद जी ने शौनकादि ऋषियों को भक्ति का क्रम बताया। क्या है क्रम? पहले तो मन में गंदगी है, यानी विषय। हम विषय को खाली करेंगे, फिर कृष्ण स्मरण आएगा, ये
ये ना तो संभव है ना ही ये पद्धति है। जो जन्म जन्मांतरों से जितने करोड़ों जन्मों से संस्कार है वो खाली करने से भी कभी जा नहीं सकता। तो पद्धति क्या है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, जो कृष्ण की कथा को, शब्द ब्रह्म को, ये सब क्या है? शब्द ब्रह्म यानी ट्रांसेंडेंटल है, ये भी कृष्ण ही है। जैसा नाम कृष्ण है ऐसे ये शब्द भी क्या है? कृष्ण ही। तो जब ये शब्द ब्रह्म रूपी इन कथाओं को जब हम बड़े श्रद्धा के साथ, सुनना भी कैसे? गुरुदेव से हम सुनते हैं, सुनना कैसे? वक्ता को प्रणाम, झुक के, यही तो सेवामुख भावना है। अरे ये क्या जानता है, ये भावना से नहीं, सेवोन्मुख भावना से वक्ता को प्रणाम, श्रोता मंडली को प्रणाम, उस स्थान को प्रणाम, उस कथा को प्रणाम, प्रहलाद जी को प्रणाम। आप कृपा करके कान के माध्यम से प्रवेश करके यहाँ ठहरिए। यदि आप नहीं ठहरेंगे मेरा 2 घंटा सुनना व्यर्थ चला। यदि इस प्रार्थना मूलक भावना से हम नहीं सुनेंगे तो कथा नहीं है, तो ठहरेगा नहीं। तो शृण्वता हम इस प्रकार कथा जो सुनेंगे, जो साक्षात शब्द ब्रह्मात्मक है, तो क्या होगा? शृण्वताम स्वगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये कोई साधारण नहीं, साक्षात ठाकुर जी का पुण्य श्रवण कीर्तन। तो क्या होगा? वो जो जैसा नाम भी कृष्ण ही है वैसे ये कथा भी क्या शब्द ब्रह्म है, ये भी साक्षात कृष्ण ही। तो ये कृष्ण शब्दात्मक जो कृष्ण जो है ये क्या करते हैं? हृदयंतस्तोहि अपत्र, पहले कान से धीरे धीरे यहाँ जाते, या मन में जाते, यहाँ जाते। और क्या करते हैं? विधुनोति, धुनोति माने साफ करना, और वी माने विशेष रूप से, विशेष रूप से उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। अर्थात ठाकुर जी करते हैं साफ, हम हाँ, हमारा भी इसमें कर्तव्य है। क्या है? सुनना, और सुन करके उस बात को स्वीकार करना। और प्रहलाद महाराज ने जैसा यहाँ पर बताया है, इस बात को सत्य मान करके स्वीकार करना। और जब भी मन थोड़ा सा भ्रमित होगा, मन को इन बातों से काटना, नहीं तू ठीक नहीं है, वो ठीक। इस प्रकार से मन से त्याग देना। तो क्या होगा? श्री कृष्ण भीतर जाएंगे और धीरे 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 वो 4 प्रकार के स्वरूप ब्रह्म क्या क्या है, और पता है? नहीं पता? 4 प्रकार के स्वरूप ब्रह्म, असत्य, कृष्णेतर वस्तु में आसक्ति, अपराध, और हाँ पकड़े गए। ये जरूरी है, ये 4 प्रकार के अनर्थ है, इनको जानना जरूरी है। यहाँ से प्रहलाद महाराज जी ने वही असत तृष्णा की यहाँ पर सारी भूत धन के प्रति, स्त्री के प्रति, राज्य के प्रति, मान सम्मान के प्रति, ये सब क्या है? असत तृष्णा, असत वस्तु के प्रति लालसा। ये क्यों हुआ? स्वरूप ब्रह्म, मैं भूल गया मैं कौन हूं, मैं समझ गया मैं शरीर हूं, मैं सुंदर हूं, ये हूं। फिर क्या हो गया? मन में लालसा देखी, तृष्णा। जब वो तृष्णा करते गए, किसी ने हमको, वैष्णवों ने मना किया, बस वैष्णवों के प्रति हमने नाराज हो गए, दोष बुद्धि आ गई, तो क्या हो गया? अपराध। सबके प्रति, मानो यदि बड़े बूढ़े भी हमको रोकते हैं तो उनको भी 2-4 गाली सुना दे, उनके प्रति भी अपराध हो जाता है। और फिर लास्ट में क्या है? हृदय दौर्बल्य। और ये करते करते 2 बार तो मन रोकता है, 4 बार रोकता है, फिर हम उसको मानते नहीं। अब करते करते क्या हो गया? एकदम ढीठ हो गया।
ढीठ। फिर क्या हो गया, हम उस बात को मानते ही नहीं, हम करते रहते, अरे कुछ तो नहीं होता, क्या जाता, ऐसी ऐसी वो धीरे धीरे कपटता का रूप ले लेता है। कुटी नाटी, कपटता, कुटी नाटी, घूमे, और नाटी माने जो निषिद्ध चीजों में हमारी रुचि बन जाता है। तो यही सब चीज जो है धीरे धीरे जो है ठाकुर जी कथा के माध्यम से उदाहरणाओं को काटते, सब नष्ट होता, फिर समझ आता है मैं कौन हूं। फिर तब क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने परिमाण में ये सब गलत धारणाएं, पाप, अज्ञानता मिटेगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये जो भागवत है, ये जो भागवत है कथा, नित्यम अर्थात इस विचार से जुड़ेंगे तभी संसार दशा से मुक्ति हो सकता, नहीं तो संसार के लोग तो यही कहेंगे इसी में सुख, यहीं पढ़े रहो, मैं भी पढ़ा हूं, तू भी पढ़े रहो, तू क्यों निकल जाएगा यहाँ से, हम तुमको निकलने नहीं देंगे। माया देवी स्वयं कहती है, खूब लालच दिखाती है, तुम ये ले लो वो, अर्थात जैसे ही व्यक्ति इस माया के बंधन से निकलना चाहेगा सीरियस होकर के, तो देख लो कितनी परीक्षाएं उसके सामने होती हैं। ये तो हाँ, यदि गुरु वैष्णवों के बल रही तो पार पा सकता है। तो इस प्रकार से नित्यम भागवत सेव्या, नित्य ही इन कथाओं को सुनेंगे तभी बल मिलेगा, नहीं तो बल नहीं मिलेगा। फिर हम दुर्बल होने के लिए बाध्य हैं। नित्यम भागवत से भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी, तब जाकर के भगवान के प्रति नैष्टिकी भक्ति जगेगी। क्या है वो, ये प्रहलाद महाराज ने जो यहाँ पर बोला था, ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्य दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणम आदिदेवम समुक्त संगे ईशितो अपवर्ग। अर्थात विषयों को छोड़ो, दुस्संग को छोड़ो और नारायण में मति लगाओ, ये नैष्टिकी मति है, ये निष्ठा। अर्थात इस संसार के सेवन से हम कभी सुखी हो नहीं सकते, सुख हमारे लिए संभवपर नहीं, केवल और केवल भगवत भजन से ही सुख संभव है। जो सुख निरंतर है, नित्य है, स्थायी, ये विचार मन में ठहरे, तब हम बार बार विषय की तरफ झुकेंगे नहीं, मन जाएगा नहीं। इसी को कहते हैं नैष्टिकी भक्ति। तो जब तक मन में ये थोड़ा सा भावना है नहीं संसार में शायद कुछ रस है, दो शहद जो टपका ना, लटक रहा था, दो शहद टपका, ये बस वही है। हम यहाँ है कि बार बार वो दो रस को हम बार बार हम उसका चस्का लेते रहेंगे, लेने के लिए बाध्य। तो इसीलिए तो फिर जब नैष्टिकी भक्ति इस प्रकार से हो जाएगी तब क्या होगा, तब रजो तमो गुण का प्रभाव नहीं रहेगा। वो विषयों के प्रति लालसा किस लिए है, रजोगुण के वजह से। तो ये नैष्टिकी भक्ति जगेगी, यानी पाप मिट जाएगा, निष्ठापूर्ण भक्ति जग जाएगी। तब क्या होगा, रजो तमो गुण तथा रजस्तमो भावक कामलोभादयश्च, और साथ में रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न जो काम क्रोध लोभ मोह है वो सब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों, स्थितम सत्वे प्रसीदति, वो अब सतोगुण में तब मन शांत हो सकता, उसके पहले शांत नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए पद्धति क्या है, पॉजिटिव चीज को लाओगे तभी नेगेटिव चीज बिना प्रयास के ही जा सकती। अब नेगेटिव को ये मतलब निकालते रहेंगे, कभी भी नेगेटिव जाएगा नहीं और पॉजिटिव कभी आ ही नहीं। तभी रासलीला के समाप्ति में सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने भी बोला, विक्रीडितम व्रजवदेव इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अतः वर्णयेद्य भक्तिं परामृति लभ्य कामं हृद्रोगम आशु अपिहिनोति अचिरेण दीप्त। ये जो
हृदरोग है क्या? काम वासना, भोग वासना। कैसे जाएगा? निरंतर कृष्ण की लीला कथाओं को सुनेंगे, प्रॉपर सोर्स से वीर्यवती कथाओं को हम जब सुनेंगे और सुनने के बाद उसका मनन, मनन के बाद उसका कीर्तन, कीर्तन के बाद स्मरण जो है करते रहेंगे, तब क्या होगा? भक्तिम पराम प्रतिलभ्य। सबसे पहले पराभक्ति यानी शुद्ध भक्ति मन में प्राप्ति या जगेगी, और उसके जगने के परिणाम स्वरूप ये जो हृदरोग है, काम रोग, तब मिट सकता, अन्यथा नहीं मिटेगा। ठीक है, जैसा कोहरा कब जाएगी? जब तक धूप खिलेगा तब स्वतः जाएगा। धूप नहीं है तो लंबे समय तक चलता रहेगा। अब कहोगे कोहरा निकल जाए फिर धूप आएगा, ये कभी नहीं हो सकता, है कि नहीं? ठीक वैसे ही कोई यदि कहे अंधकार बाहर कर दो फिर हम लाइट जलाएंगे, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये विषय को हमको समझना, शुद्ध तो हम एक लिमिट तक ही हो सकते हैं। ठीक है, वास्तव शुद्धता क्या है? ये भी शास्त्रों में फिर बोला गया, महाभारत में सुंदर रूप से ये सब बातें फिर बोला गया। वास्तव शुद्धता क्या है? कहते हैं स्नान तो किया हमने, हम सोचा हम शुद्ध हो गए, क्या वास्तव में शुद्ध हो गए? वैसे भी देख लो आपकी भीतर क्या क्या है, खून, मवाद, मल मूत्र, सारी चीज तो शरीर में ही है, तो किस बात की शुद्धता है? वो वास्तव शुद्धता नहीं। शुद्धता क्या है? भीतर में ठाकुर जी बैठेंगे, ठाकुर जी का नाम का स्मरण होगा, रूप का स्मरण होगा, वही वास्तव शुद्धता। इसीलिए वो श्लोक है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्या अभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वही वास्तव में शुद्ध है, अर्थात भीतर भी बाहर। नहीं तो केवल बाहर ही शुद्ध है, भीतर क्या है? तभी लोग फिर गाली देते हैं, डोंगी है, राम राम कहता है फिर झूठ बोलता है, क्योंकि भीतर शुद्ध नहीं है। तो इसलिए वास्तव शुद्धता क्या है? भीतर में ठाकुर जी के चरणों का चिंतन होगा, स्मरण होगा, तभी वास्तव शुद्धता। नहीं तो क्या चिंतन हो रहा है? विषयों का ही चिंतन चल रहा। और जब तक विषय है, विषयाविष्ट चित्तानां, विषय में मन जब तक है, कृष्णावेश सुदूरतः, कृष्ण का स्मरण कोसों दूर है, कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए साधु संग में कथा सुनते सुनते ही हमें वो सुयोग हमको मिलता है। ठीक है, श्री प्रहलाद महाराज जी जो है भगवत प्रहलाद महाराज जी जो है भगवत तत्व के बारे में समझा कि वो भगवान का भजन करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो ना तो दूर है और ना ही उनके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सबसे निकट और हमारे ही हैं, अपने ही हैं। इसीलिए उनका प्रसन्न करना कोई मुश्किल है ही नहीं। तो फिर प्रश्न ये आता है कि वो भगवान कौन है? थोड़ी सी तत्व के रूप से उस भगवत तत्व की थोड़ी व्याख्या दे रहे हैं। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्तावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु अतः महस्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो हि आत्मा भगवान् ईश्वरो अव्ययः प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्यापक निर्देश्यो ही अनिर्देश्यो अविकल्पिता केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वरः मय्यांतर
हितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया। इसमें जो है श्री प्रहलाद महाराज जी जो है भगवत तत्व को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जो भी चीज है, स्थावर जंगम महत्त्व है, और इस महत्त्व के जितने भी जो विकार हैं, पंचभूत और सत्व रज तमो जो गुण समूह और अहंकार इत्यादि प्रकार से जितने भी जो विकार हैं वो सब के भीतर परमात्मा के रूप में जो स्थित है, जो परमात्मा अव्यय है, प्रत्येक आत्मा है और दृष्टा रूप में सबके भीतर स्थित है, व्याप्य व्यापक रूप में जिनको लक्षित किया जाता है, किंतु जिनको कभी कोई लक्षित कर ही नहीं सकते हैं और जो वेद रहित है तो भी लोग उनको ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप परमेश्वर के रूप में जानते हैं। तो भी माया का इतना प्रबल प्रभाव है कि जब वही भगवान ही सबके कारण है, फिर भी वो बिल्कुल मिथ्या के रूप में दिखाई देते हैं और माया सत्य के रूप में हमें दिखाई देती है और भगवान हमें झूठ और मिथ्या के रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि ये सारा विश्व सृष्टि जो है इसका मूल कारण कृष्ण ही है और ये सब में व्याप्त है, सबके भीतर है, फिर भी जो उनकी शक्ति है माया हमारी बुद्धि को इतना ढक देती है कि हमें लगता है कि भगवान है ही नहीं, माया ही सत्य। तो यहां पर समझा रहे हैं कि जो हमें समझ नहीं आता है कि भजन क्यों करना है, कारण क्या है, क्योंकि माया का इतना प्रबल प्रभाव है, हमें लगता है भोग करना ही हमारा धर्म है, भगवान को क्यों माने, भगवान की सेवा को क्यों माने, ये हमें समझ नहीं आता। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, अरे वही तो सबके कारण है, सबके भीतर वही स्थित है और वही भगवान की ही शक्ति का ही तो ये विकार है सारा सब कुछ। तभी श्री तुलसीदास जी ने भी कहा, भागवतम में भी जगह जगह सिया राम मई सब जग जान, सब कुछ भगवान का ही मतलब शक्ति का ही विकार है, यानी भगवत स्वरूप ही है सब, उनके बिना तो किसी की स्थिति है भी नहीं, है ना। तो इसीलिए उनको भजन करेंगे नहीं तो किसका सब करेंगे। तो भी माया का इतना प्रबल प्रभाव है कि हमें माया सत्य दिखाई देता है, माया के भीतर जो प्रभु है वो सब हमें झूठ मिथ्या प्रतीत होता। तभी से प्रहलाद महाराज ने दिखाया कि खंबे के भीतर भी कौन है, वो तो सर्वत्र है। उन्होंने बोला मेरे प्रभु तो सर्वत्र है। तो उन्होंने पूछा, पिता ने पूछा इस खंबे में है, बोला है। तो ठाकुर जी उस खंबे से निकल के दिखाया कि हाँ मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। दूसरे खंबे कहते हैं वहां भी निकल जाते। तो इसलिए उन भगवान से ही हमारा रिश्ता है। इसको जगत के मूढ़ जीवों को दिखाने के लिए ही श्री नरसिंह देव जो है खंबे से निकल के जगत जीवों को दिखाया कि देखो मैं सचमुच में हूं, मैं कोई कल्पित नहीं हूं। ठीक है, यही रखते हैं आज, कल सुनते हैं। मुझे लगता है ये 6th चैप्टर ही बस अभी कितना 2 दिन रह गए, 4-5 ढाई है 4-5 शाम को नहीं जाना वहाँ, 2.5 दिन बोले। हाँ तो बुधवार है, तो बस 2 दिन रह गए, है कि नहीं। तो ये 6th चैप्टर को ही हमने यदि ठीक से कर दिया पूरा और अच्छी तरीके से इस चीज को समझ लिया, मैं तो कहता हूँ जीवन सफल। क्योंकि ये बात समझ आने में जन्म लग जाता, जन्म 10-20 साल तो छोड़ ही दो,
जन्म जन्म लग जाते, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत ना जाए। इतना सहज नहीं है जी ये सब। तो हमने सुन लिया, अब इसको प्रैक्टिकल तौर पे करने लगेंगे। कितने बार गिरना, उठना, बैठना। जैसा एक बच्चा है जब चलने लगता है तो क्या सीधा ऐसे ही खड़े हुए और चल दिए? कितने बार गिर गिर के रोता है, चोट भी लगता है, किंतु यही चोट लगते लगते ही सीखना। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।